स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। दिल्ली में झुग्गियों को बचाने के लिए आपका जोरदार प्रदर्शन, बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे विधानसभा चुनाव 2023, भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका। भाजपा के 30 नेताओं ने ज्वाइन की कांग्रेस। एक और बड़ी अपडेट, कर्नाटक में बीजेपी विधायक के कथित ऑडियो पर विवाद, कांग्रेस बोली सच्चाई सामने आई। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे चुनाव से 3 महीने पहले इस राज्य में हलचल तेज, भाजपा को हराने बाकी दल हो रहे हैं एकजुट। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली में झुग्गियों को बचाने के लिए आपका जोरदार प्रदर्शन, बीजेपी पर लगाया आरोप। दरअसल दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी मुख्यालय के बाहर शनिवार को जोरदार धरना प्रदर्शन किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर झुग्गियों को हटाने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा ने जहां झुग्गी वहां मकान का नारा था, लेकिन अब भाजपा झुग्गियों को तोड़ने का आदेश दे रही है। विरोध कर रहे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा है कि बीजेपी को जहां झुग्गी वहीं मकान वादे का झूठ सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि डीडीए ने कालकाजी के बाद महरौली की झुग्गियों पर बुलडोजर चलाने का नोटिस दिया है, जबकि चुनाव के समय जब बीजेपी इन झुग्गियों से वोट मांगना आई तब उनका विकास और न्याय दिलाने का वादा किया था, लेकिन अब बीजेपी से भूल चुकी है। बता दें, पिछले दिनों झुग्गीवासियों को नोटिस मिलने पर आम आदमी पार्टी विधायक आतिशी ने कहा था कि भाजपा के नेताओं ने एमसीडी चुनाव से पहले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के वक्त भी वादा किया था। उन्होंने कहा है कि जब तक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, बीजेपी एक भी झुग्गी पर बुलडोजर चलाने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। विधायक आतिशी ने कहा है कि केजरीवाल सरकार जब तक हर झुग्गी वाले को मकान नहीं मिल जाता तब तक झुग्गी पर बुलडोजर नहीं चलने देगी। बता दें कि दिल्ली के महरौली में झुग्गियों को हटाने का नोटिस दिया गया है, जिसमें झुग्गीवासियों को 10 दिन का समय दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी को सर्दी के इस मौसम में गरीब की थोड़ी भी चिंता नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसे मौसम में बेघर करने की बात की जा रही है। चलिए अगली खबर, विधानसभा चुनाव 2023, भाजपा को लगा एक और झटका। 30 भाजपा नेताओं ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस सदस्यता हासिल की। दरअसल दोस्तों, चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने का सिलसिला जारी है। अब राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाटावत के कराए जा रहे विकास कार्यों से प्रभावित होकर चित्तौड़गढ़ पंच क्षेत्र के गुलंडी ग्राम पंचायत के माताजी कारोड़ी गांव के 30 युवाओं ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। बता दें, नवरत्न जीनगर ने बताया कि कुंभनगर स्थित निवासी स्थान पर राजस्थान धरोहर प्राधिकरण बोर्ड के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाटावत के समक्ष नगर परिषद सभापति संदीप शर्मा की उपस्थिति में पूर्व जिला परिषद सदस्य मोहन सिंह भाटी और अन्य 30 नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता हासिल की है। बता दें, इस अवसर पर राज्य मंत्री ने युवाओं को कांग्रेस का दुपट्टा पहनाकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। इस मौके पर युवाओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों, वर्गों, संप्रदायों, जातियों का सम्मान करती है। पार्टी ने आज़ादी से लेकर आज तक राजनीति के साथ साथ समाज सुधारक के रूप में भी काम किया है और समाज को एक नई दिशा दी है। साथ ही उन्होंने भाजपा पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से झूठ बोलकर किसानों को भ्रमित कर वोट लेने का आरोप लगाया। युवाओं ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान महंगाई, भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के साथ देश जोड़ने का कार्य कर रहे हैं और भाजपा देश तोड़ने का काम करके देश का माहौल खराब करने पर तुली हुई है। इन सब बातों से घबराकर देश हित में राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने के लिए हृदय मन से भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। चलिए अगली खबर, कर्नाटक में बीजेपी विधायक के कथित ऑडियो पर विवाद, कांग्रेस बोली सच्चाई सामने आई। दरअसल दोस्तों, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत का माहौल गरमाने लगा है। बता दें, कांग्रेस ने बीजेपी विधायक योगेश्वर के कथित ऑडियो को लेकर हमला किया है। बता दें, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने इस ऑडियो को लेकर केंद्र गृह मंत्री अमित शाह को घेरा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की असलियत सामने आ गई है, वो चुनाव में यही करती है। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक चुनाव में बीजेपी हारे और यहाँ की जनता हराएगी। सुरजेवाला ने कहा है कि उन्होंने स्पष्ट रूप से ये रिकॉर्ड किया है कि भाजपा जो भी करेगी लेकिन वो सत्ता में नहीं आ पाएगी।
ये मैं नहीं कह रहा हूं और न कांग्रेस पार्टी, उनकी ही भाजपा के सदस्य योगेश्वर ने इसे स्वीकार किया है। यहाँ एक अक्षम मुख्यमंत्री और अक्षम सरकार है।